बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रैंड सिटी फैसलाबाद काफ़ी ख़बरों में है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग लैंड विजिट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड मालूमात ले रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, या वो लोग जो जस्ट अपना घर मतलब कि बनाने के लिए या फ्यूचर में वहाँ पे रहने के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो वो भी इस सोसाइटी के बारे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बंदे को आज तक क्लियर चंद बातों का नहीं पता चला, जो क्लियर बातें हैं किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड। मार्केट में जब भी कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है, जिस तरीके से फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से सिटी हाउसिंग हो गया, ओमेगा हो गया, वादी इस्माइल हो गया, और मेहर स्टेट एंड डेवलपर्स के काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फैसलाबाद के अंदर जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मतलब कि शॉपिंग मॉल्स की या मतलब कि शॉप्स की या कमर्शियल एरियाज की, तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद का वो टीजीसी है, द ग्रैंड सेंट्रल मॉल फैसलाबाद। उसके बाद अगर मैं देखूं मिसाकुल मॉल है, डिफरेंट मिसाकुल मॉल एम्पोरियम है, और आगे अगर बात की जाए लैलपुर गैलरिया है। तो ये कैसे प्रोजेक्ट हैं फैसलाबाद के अंदर जिनकी बहुत ही ज़्यादा हाइप है, जहां इन्वेस्टरों ने जब इन्वेस्ट की थी वहां पे अमाउंट, तो इन्वेस्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया था इन तमाम प्रोजेक्ट से। फैसलाबाद की अभी मार्केट में हाइप इतनी ज़्यादा है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसमें अभी इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, तो इसके बारे क्या ख्यालात हैं। तो मैं आपको सिंपल बताता चलूँ, ग्रैंड सिटी फैसलाबाद की जो मेन लोकेशन है, काफ़ी लोगों को लोकेशन क्लियर नहीं हो रही। मेन जो लोकेशन है ये सरगोदा रोड पे लोकेटेड है। कहाँ पे? सरगोदा। अगर आप लासानी पुलिस से यही रोड सरगोदा रोड है, अगर आप लेके आगे जाते हैं तो इसी रोड के ऊपर गुलशन मदीना आता है, एफडीए सिटी आता है, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उसके अलावा सिटी हाउसिंग आता है, ओमेगा की एंट्री आती है। ये तमाम जो चीज़ें, सबसे जो मेन चीज़ है इसी रोड के ऊपर वो आता है मतलब कि मोटरवे का इंटरचेंज। मोटरवे का इंटरचेंज जो है मेन ये 1.5 से 2 किलोमीटर की मतलब कि मुसाफत के ऊपर लोकेटेड है, जहां पे ग्रैंड सिटी बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसी रोड के ऊपर आती हैं। और इसी तरह ग्रैंड सिटी, अभी बात आ जाती है कि जहां ग्रैंड सिटी बनाया जा रहा है, कि ग्रैंड सिटी की लोकेशन मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा पीछे करके तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रैंड सिटी की जो मेन लोकेशन है वो मेन रोड के ऊपर इनका 1 से 1.5 किलोमीटर का फ्रंट है। और मार्केट के अंदर काफ़ी सारे वावेले हैं, जिस तरीके से कोई बोल रहा है कि भाई 22 मुरब्बे ज़मीन है, कोई बोल रहा है 26 मुरब्बे ज़मीन है। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रैंड सिटी की मेन मैनेजमेंट की तरफ से, अभी तक जो बताया गया कि 10 मुरब्बे की ज़मीन है फर्स्ट, उसके अंदर नेक्स्ट जब ये एक्सटेंशन देंगे, नेक्स्ट फेजेस की जब इनके पास एक्सटेंशन आएगी, तो तब जो ज़मीन होगी उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब कि वो 22 से 26 मुरब्बे तक जा सकती है। तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात है, काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ग्रैंड सिटी की जो ज़मीन है उसके ऊपर स्टे हुए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टे करवाए हुए हैं। देखिए, मैं जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बातें डीलर हजरात मैक्सिमम नहीं बताते। हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई मेरा माल बिक जाए, जो उसने इन्वेंट्री उठाई होती है, जो उसने डील उठाई होती है, वो चाह रहा होता है कि मेरी डील बिक जाए मार्केट में, चाहे इन्वेस्टर को कल डूबे, कल इन्वेस्टर को मुनाफा ना हो, कल इन्वेस्टर का पैसा फंस जाए, उससे उसको कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन रियल प्रॉपर्टी की कोशिश होती है कि हम रियल चीज़ें आपसे शेयर करें। स्टे की जहां तक बात है, देखें कोई भी सोसाइटी जब मार्केट में लॉन्च होती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदती है, तो उस ज़मीन के काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक दो मालिकान होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी सारे मालिकान होते हैं। स्टे बिल्कुल होते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं होते, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के बिल्कुल स्टे होते हैं। लेकिन देखें, जब एक इतना बड़ा बिल्डर जिसने आरे वाला में डिलीवर किया हो, खारिया में डिलीवर किया हो, और बड़े हैवी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों, कुछ वीडियोज़ में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये DHA लेवल का प्रोजेक्ट आ रहा है फैसलाबाद के अंदर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हों खारिया में, आरे वाला में, उसके बाद वो फैसलाबाद में अपना एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी डील कर चुके हैं, और यहाँ भी वो सिचुएशन को जरूर डील करेंगे। जमीन का स्टे हो जाता है तो उसको क्लियर भी करवाया जा सकता है। क्या होता है कि अभी एक बंदा सिटी हाउसिंग का माल बेच रहा है, दूसरा बंदा जनाब ओमेगा का माल बेच रहा है। जाहिर बात है, हर बंदा, हर डीलर चाहेगा कि भाई जितना भी क्लाइंट है मेरे पास आए और मैं अपनी सोसाइटी के ज़्यादा प्रोडक्ट लोगों को बेचूं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक नई सोसाइटी आ रही है उसकी तरफ लोग जाएं। उसका जो डीलर होगा वो उसकी खामियां खूबियां, उसकी खूबियां बयान करेगा, खामियां तो उसकी बयान ही नहीं करेगा। तो ये वजह है, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं या जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया होता है, तो वो इन तमाम चीज़ों को फेस भी करते हैं और इन तमाम मसाइल का हल भी निकालते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट के अंदर नेक्स्ट सर्वाइव करना होता है। इस तरीके से मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े नाम है प्रॉपर्टी में, जिस तरीके से आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में देखते हैं। GFS का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कराची में डिलीवर किया, फिर इस्लामाबाद में डिलीवर किया, फिर पिशावर में डिलीवर किया, अभी वो मुल्तान में डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इस बिल्डर का भी नेक्स्ट एक पूरा रोड मैप होता है जिसपे वो काम कर रहे होते हैं। तीसरा जो मेजर क्वेश्चन है लोगों का वो ये है कि सर इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे या नहीं होंगे। देखें, जब कोई सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं तो या तो वो डेवलपमेंट चार्जेस हिडन रखती हैं, लोगों को बताती नहीं है, लेकिन जब लोग प्लॉट खरीद लेते हैं,
बाद में पोजेशन उनको मिल जाती है, फिर वो अचानक उन पर एक बम गिराते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी हमें डेवलपमेंट चार्जेस दो ताकि हम आपको गैस, पानी, बिजली और तमाम चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो पैसा बटोरते हैं आप लोगों से बगैर बताए। कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है मार्केट में, जो ऑलरेडी बता देते हैं कि भाई हम डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज करेंगे, लेकिन वो पोजेशन के बाद करेंगे और इतने करेंगे। ग्रैंड सिटी की अगर मैं बात करूं तो इनके डेवलपमेंट चार्जेस की जहां तक हमें पता चला है, मेरी नॉलेज है, तो ये 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख पर मरला के दरमियान होंगे। चार्जेस आपको पोजेशन के बाद इंस्टॉलमेंट की शक्ल में ही पे करने हैं। अभी कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस तरीके से काफी सारे क्लाइंट्स मुझे कॉल्स करते हैं, पूछते हैं कि सर यहाँ पे गैस, पानी, बिजली की मतलब कि आने वाले वक्त के अंदर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, खास तौर पे गैस की। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई सोसाइटी बनती है तो वो ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। जो इतने लेवल के ऊपर अगर वर्क कर रहे हैं तो ये इन चीज़ों की ग्रांट लेना और कंप्लीट उसको मतलब कि करके देना, डिलीवर करना, ये कोई बड़ी बात नहीं, और इंशाल्लाह ये चीज़ें डिलीवर होंगी। अभी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे कैसे, देखें अभी जो बुकिंग चल रही है वो इन्वेस्टर रेट के ऊपर चल रही है। जिस तरीके से सिटी हाउसिंग है या ओमेगा रेजिडेंशिया के ये जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। उनके एक एक फेजेस नहीं, 3-3, 4-4 फेजेस डिलीवर हो चुके हैं। मतलब कि लोग वहाँ पे खरीद चुके हैं, मतलब कि उसके बाद रीसेल पे प्लॉट्स जा चुके हैं। हमेशा जो इन्वेस्टर कमाता है, जो आप बल्क इन्वेस्टर हैं, अगर आप बल्क में फाइलें लेना चाह रहे हैं, बल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि 6 माह में, 1 साल में मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो जो ग्रैंड सिटी है अभी एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट्स का टूल। प्राइस प्लान को मजीद बढ़ाएंगे। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खास तौर पे बल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी पेमेंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा मौका होता है कि वो फाइलों में शुरू में इन्वेस्ट करें। देखें ओपन फाइल और क्लोज फाइल में क्या फर्क होता है। ओपन फाइल के अंदर एक तो प्लॉट नंबर मेंशन नहीं होता, सही है। दूसरी क्लोज फाइल के अंदर आपका प्लॉट नंबर भी मेंशन होता है, बिल्डिंग फी होती है, लोकेशन फॉर्म होते हैं, तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं उसके ऊपर। लेकिन जो ओपन फाइल्स होती है उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि आपको प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात है, ओपन फाइल में थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है, लेकिन जो क्लोज फाइल होती है उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है ओपन फाइल की निस्बत। ओपन फाइल की अगर बात की जाए तो ओपन फाइल में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, अच्छी खासी इन्वेंट्री उठा के वहां से अच्छा पैसा वो निकाल लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड करके। तो इन तमाम वजूहत की बुनियाद पर अभी वो इन्वेस्टर आ जाता है जो अपने रहने के लिए जगह बाय करना चाह रहा है, जो घर बनाना चाह रहा है, जो फ्यूचर में वहाँ पे फैमिली प्लानिंग कर रहा है कि वहाँ हम रहेंगे, तो उसके लिहाज से भी ये सोसाइटी बहुत बेहतरीन होगी। और मैं सोसाइटी को फुली कवर्ड कर रहा हूँ, फुली कवर्ड कर रहा हूँ इस तरीके से। अभी शुरू में मैंने आपको लैंड की वीडियो दिखाई थी, जहाँ पे अभी तो कुछ नहीं बना, जस्ट लेवलिंग हो रही है, जगह की सेटिंग हो रही है, रोड की सेटिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको A to Z जब तक इसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, मेन गेट पे काम शुरू होगा, मेन बुलेवर्ड पे काम शुरू होगा, और ये तमाम चीजें मैं आपको गाहे बगाहे वीडियोस के थ्रू दिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको ग्रैंड सिटी फैसलाबाद से रिलेटेड तमाम मालूमात घर बैठे मिल सके। और कोशिश करेंगे हम फैसलाबाद के अंदर सिटी हाउसिंग का विजिट करेंगे, ओमेगा का विजिट करेंगे, डिफरेंट और सोसाइटीज का विजिट करेंगे, और उनके लोगों से बातचीत भी करेंगे। इन्वेस्टर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टर का पैसा स्टक हो चुका है, कौन से ऐसे कमर्शियल यूनिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कमर्शियल मतलब कि अपार्टमेंट्स या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर लोगों का पैसा अभी तक स्टक हो चुका है, लोग वहां से कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे। तो वो तमाम चीजें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अभी लास्ट में बात आ जाती है, अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप एक रियल कंसल्टेंट को इंतखाब करना चाहते हैं, जस्ट आप मशवरा लेना चाह रहे हैं फैसलाबाद की प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड, या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।